जिस सरकार ने ये वक़्फ़ का ज़मीन छीनने के लिए नया कानून बनाया है, आज से 70 साल पहले की सरकार को कभी कोई पता नहीं चला कि। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान रोड रास्ते पे उतरने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करेगा। CA/NRC के वक्त में जिस तरह से शाहीन बाग बनाए गए थे और विरोध किया गया था, इसी तरह से खुलकर अगर विरोध करने का अगर समय आया तो मुसलमान का एक साथी साथ में खड़ा रहेगा और इसी तरह से हम विरोध करेंगे। सरकार हमारे पे ये बिन सांप्रदायिक देश है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को उसका धर्म समुदाय और उसके धर्म की प्रैक्टिस करने का हक दिया गया है और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वो भी हमारा एक हक है। अगर उसको छीनने की कोशिश की गई तो हम सरकार को पलटने का पूरा यहाँ पे हम सरकार को पलट देंगे और इंशाल्लाह हम रोड रास्ते पे उठकर उग्र आंदोलन करेंगे। और यहाँ हम बरसों से पीढ़ी हमारी बीत गई, 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हम मुसलमानों की। आज मुसलमानों को परेशान करने का कोई जरिया है नहीं और फिर नए सिरे से कानून बना के परेशान करने की कोशिश करते हैं हमको। ये जो हमारा है, ये हमारा संविधान है, ये हमारा अधिकार है। जो सरकार ने, अगली सरकार ने हमको दिया था, ये सरकार छीनना चाहती है। हम इसको स्कैन करेंगे, इसके हम वोट करेंगे ताकि ये संसद तक हमारी बात पहुँचे कि हम जो चीज़ हमारी है वो हमारे पास ही रहे, वो आगे किसी के पास ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत है, तानाशाही सरकार से बचकर निकलना है और आप सब लोग जो है यहाँ लोकशाही की एक ताकत दिखाने निकले हो। सही बात है, सही बात है। जो है, जो हमारा है वो हमें मिल के रहना चाहिए ना। 70-75 साल से अभी तक कोई सरकार ने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया ये वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन हड़प ले। और ये तानाशाही सरकार जो ऐसी आई है कि जिस सरकार ने ये वक़्फ़ का ज़मीन छीनने के लिए नया कानून बनाया है, आज से 70 साल पहले की सरकार को कभी कोई पता नहीं चला कि भाई वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है इस देश के अंदर, तो उनको भी हटाने का कोई कायदा बनाना चाहिए था। आज बनाने के क्या ज़रूरत पड़ गई इनको? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आज के वक़्फ़ की ज़मीन को के लिए कायदा बनाना पड़ा है? और यहाँ हम बरसों से पीढ़ी हमारी बीत गई, 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हम मुसलमानों की। आज मुसलमानों को परेशान करने का कोई जरिया है नहीं और फिर नए सिरे से कानून बना के परेशान करने की कोशिश करते हैं हमको। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी अब जो लोकशाही की ताकत जो है इस बिल को ख़त्म करना चाहिए। ये बिल जो है वो गलत है, मुसलमानों को परेशान करने वाला बिल है और वक़्फ़ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुसलमानों के हक़ की ज़मीन है, हिंदुस्तान की सरकार की ज़मीन नहीं है। जो बरसों से वक़्फ़ बोर्ड के पास ज़मीन है, बरसों से, आज नए सिरे से नहीं ली है कि चलो उस पर कोई नया कानून बनाया जाए। क्या जी लोग हैं यहाँ पर, जो धर्मगुरु की अगर हम बात करें, इमाम की, पेश इमाम की, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे देखते हो इमाम साहब पूरे बिल को, कानून को? लोग निकले हैं सड़कों पर, सामाजिक आगेवान खड़े हैं, एक लोकशाही की जो है मेहनत कर रहे हैं लोग। अच्छी बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हो रही है आज। और अभी की जो गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को हर तरीके से निशाना बना रही है। उनको चाहिए कि लोकशाही है, हर कौम को, हर इंडियन नागरिक को एक समान से रखे और एक समान से जो उनका हक है उनको अदा करे। ये नहीं होना चाहिए कि एक कौम को ही टारगेट बनाकर हर चीज़ के खिलाफ, उस कौम के खिलाफ हर तरीके से उसको हैरान करने की, परेशान करने की कोशिश करे। मेरी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट भी हर कौम को एक समान लेके चले, उनके जो हक है उनको देते हुए चले और हर कौम की जो मतलब मिल्कत है, जायदाद है, उसका हक है और उस हक को छीनना ये अच्छी बात नहीं है। उस हक के लिए गवर्नमेंट ये काम ना करे, बेहतर है, अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी, ताकि एक देश में समानता बनी रहे। जी चलिए, यहाँ पर तमाम लोग जो है कहना चाह रहे हैं कि एक ही समुदाय को, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है काफ़ी सालों से, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक।
माइनॉरिटी जो है पीड़ित प्रताड़ित होता आ रहा है। इन तमाम के बीच यहाँ पर हम देख सकते हैं महिलाओं को भी जो है इंटरेस्ट है इस कानून को रोका जाए, और तमाम जो है महिलाएं वो भी यहाँ पर आती है, वोटिंग करती है, इस सिस्टम को समझती है किस तरह से वोट करना चाहिए, किस तरह से वोट होता है। हम सीधा यहाँ के जो आगेवान है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी टीम है, उनसे हम बात करेंगे। एजाज, किस तरह से देखते हो इस बिल को? काफ़ी समय से आप लोगों पे एक जिम्मेदारी 2014 के बाद से आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आगेवानों पे ये आई है कि हर सालाना या हर 2 साल में आपको कोई ना कोई मुहिम को लेकर निकलना पड़ता है। कभी ट्रिपल तलाक को आप लोग लेके निकलते हो, कभी कोई दूसरे बिल को लेके निकलते हो। आज इस बिल के जो है प्रोटेस्ट में आप लोग निकले हो, कैसे देख रहे हो इस सरकार को? सबसे पहले मैं आप तक चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के अलावा जो भी लोग हैं, हमारे हिंदू समुदाय के, क्रिश्चियन और सिख समुदाय के जो लोग हैं, जैन समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूँ पहले वक़्फ़ क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत है। हकीकत में वक़्फ़ वो चीज़ है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे मुसलमानों के उत्थान के लिए दान में दी हुई ज़मीन या प्रॉपर्टी वो चीज़ है। तो ये चीज़ आपकी तरफ एक गलत मैसेज भेजा जा रहा है सरकार द्वारा। मुसलमानों द्वारा ही दी गई दान की प्रॉपर्टी है, जिसका मालिक मुसलमान की हर कम्युनिटी का इंसान है, जो उनके उत्थान के लिए उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन सरकार उसको गलत तरीके से पेश कर रही है। वक़्फ़ बिल 1995 जो था वो वक़्फ़ की मिलकत जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यहाँ सेव करने की बात थी। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, उस अमेंडमेंट के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम हिंदू समाज के, हमारे क्रिश्चियन, सिख, ईसाई समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके कोई मंदिर के अंदर, आपके कोई गुरुद्वारा के अंदर या आपके कोई चर्च के अंदर क्या कोई और समाज का व्यक्ति उसमें ट्रस्टी हो सकता है? तो आप सबकी तरफ से जवाब आएगा नहीं। तो फिर मुसलमान की जो प्रॉपर्टी उनके द्वारा दी गई है उसमें और कोई ट्रस्टी कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि वक़्फ़ की जो ज़मीन है उसको बेचा नहीं जा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए की जा सकती है, लीज़ पे वो दी जा सकती है, लेकिन किसी को उसको बेचान किया नहीं जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर सरकार ये चाहती है कि उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लिया जाए। तो इस सारी बाबतों को लेकर इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा और उसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें इसका विरोध दर्ज करा रही है, और जेसीपी की रचना भी पार्लियामेंट कमेटी द्वारा की गई है। तो उसके अंदर जो हमारी तरफ से जो मैसेज भेजने की बात है, हमारी तरफ से जो विरोध करने की बात है, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक स्कैनर यहाँ पे दिया गया है। उस स्कैनर को स्कैन करने के बाद बहुत आसान तरीके से गूगल में जाना है, उसको स्कैनर को स्कैन करना है, स्कैन करके उसकी लिंक को आप क्लिक करोगे, ऐसे तुरंत ही आपका एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पेज खुलेगा और उस पर जाओगे, आप जीमेल को क्लिक करोगे तो जीमेल आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से जीमेल आपको भेज देना है। एक बहुत आसान तरीका इस बार इख्तियार किया गया है, और उसको लेकर यहाँ पे जुहापुरा 4 रास्ता पे सुबह 9 बजे से हम यहाँ खड़े हैं और अभी दोपहर के लगभग 1-1:30 बज चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ आए, इस मुहिम में जुड़े हैं। इंसाफ गुजरात की टीम यहाँ पे, मैं हूँ, हमारे साथी अनवर काजी है, समीर मलिक है, जाकिर भाई है, और हमारा मोइन, हमारे एडवोकेट KR कोष्टी साहब, नासिर, और बहुत सारी हमारी टीम और भी हमारे साथी यहाँ पे आए गए। बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह इस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक अपील मैं और करना चाहता हूँ, जो लोग भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो भी और दीगर पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों के वोट की बात करती है, लेकिन आज वक्त है कि मुसलमानों के लिए उनको बाहर रोड रास्ते पर निकलने की ज़रूरत है। तो आप सभी इस तरह के कार्यक्रम कीजिए और इस तरह से खुलकर बाहर आइए, और जितने भी दर्शक हैं उन सबको बोलते हैं आप हमारा संपर्क कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का तमाम का हमारे से बात करने के लिए, और किस तरह से ये जो है सिस्टम आपको दिखाई गई है। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो घर बैठकर ही गूगल से स्कैन करें इस कोड को, इस गूगल को स्कैन करेंगे इस कोड को, और सीधा जो है एक पेज ओपन होगा वक़्फ़ कमेटी का, उसके पेज पर ओपन करके जीमेल ओपन करके सीधा आपको सेंड करना है। एक और अब इसके आगे आप क्या करोगे? मान लीजिए कि ये सारे वोट हो जाते हैं, उसके बाद का क्या प्लान है? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बिल मुस्लिम विरोधी 2014 से लाए गए हैं, और आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जुड़े हमारे साथ, और ये हमारी ये प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान रोड रास्ते पे उतरने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करेगा। CNRC के वक्त में जिस तरह से शाहीन बाग बनाए गए थे
और विरोध किया गया था। इसी तरह से खुलकर अगर विरोध करने का अगर समय आया तो मुसलमान का एक साथी साथ में खड़ा रहेगा और इसी तरह से हम विरोध करेंगे। सरकार हमारे पे ये बिन सांप्रदायिक देश है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को उसका धर्म समुदाय और उसके धर्म की प्रैक्टिस करने का हक दिया गया है और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वो भी हमारा एक हक है। अगर उसको छीनने की कोशिश की गई तो हम सरकार को पलटने का पूरा यहाँ पे हम सरकार को पलट देंगे और इंशाल्लाह हम रोड रास्ते पर उठकर उग्र आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी, हम फिलहाल गांधी इंडिया मार्ग पे काम कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो भगत सिंह का मार्ग अपनाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जी चलिए, जो सरकार भी यही चाहती है कि मुसलमान प्रताड़ित हो और सड़कों पर आ जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कहीं ना कहीं जो लोकसभा में जब इनके चुनाव के रिजल्ट जिस तरह से आए उसी तरह से फिर मुस्लिमों को, दलितों को, आदिवासियों को पीड़ित करना शुरू किया है और ये लोग सड़कों पे आएंगे तो फिर कमल खिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की वाह होगी और हिंदुत्व वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। आने वाले समय में ये लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनसे भी हमारी चैनल के माध्यम से मांग है, गांधी इंडिया मार्ग है, हेल्दी प्रोटेस्ट आप कीजिएगा, कानूनी तौर से आपका अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करना, उसी तरीके से प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह से इस बिल को देखा जाएगा, सुना जाएगा और मुस्लिम समुदाय के लिए हक की बात होगी सरकार के अंदर।